नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। तो साथियों, आज जानेंगे माता सीता के बारे में कि उनका बचपन कैसा था। इस संदर्भ में आपको 3 कहानियाँ सुनाऊंगा। बाकी साथियों, आपसे एक विनती है कि कई बार आपको वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे सकता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म करने की। तब तक के लिए आप जैसे है वैसे ही कृपा बनाए रखें। तो चलिए आगे बढ़ें। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीता जी राजा जनक की पुत्री थीं। श्री वाल्मीकि रामायण में सीता जी की एक बहन उर्मिला बताई गई है। मांडवी व श्रुतकीर्ति जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थीं। श्री रामचरितमानस में सीता जनक की इकलौती बेटी बताई गई हैं। कुल मिलाकर सीता जी की 3 बहनें थीं। उनके भाई का नाम मंगलदेव है, जो धरती माता के पुत्र हैं। पहली कथा। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की अर्थात सबसे बड़ी पुत्री थीं, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने एक यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की एक डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। दूसरी कथा है। कहते हैं कि माता सीता अपने बचपन में एक बार खेल खेल ही में शिव जी के धनुष को उठा लिया था। यह देखकर राजा जनक समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, इसलिए उन्होंने सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ने की प्रतियोगिता रखी, क्योंकि वो जानते थी कि इसे वही तोड़ सकता है जो महावीर होगा। तीसरा। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में खेल रही थीं। वहाँ पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार हैं जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात पर गौर से सुनने लगीं। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। इसके उपरांत सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। ये बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। दोनों का डर ये बातें सुनकर समाप्त हुआ। वो समझ गए कि ये स्वयं सीता हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वह उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं यह सब सुना जो अब सब कंठस्थ हो गया है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोगों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता जी पूछती हैं और तोता उसका उत्तर देते जाता है। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और वहीं विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप हठ न करें,
जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट न होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वो अकेला जाने को तैयार न था। अब तोते को लगा कि वो सीता के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। वैसे मुनियों ने सत्य कहा है कि मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा ना कहते तो मुक्त होते। तोते अपने पति से बिछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको शाप दे दूंगी। सीता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, शाप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के शाप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने शाप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भवती रहोगी तो तुम्हें तुम्हारे पति का बिछोह सहना पड़ेगा। शाप देकर तोते ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। कहते हैं वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वो सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। तो साथियों, ये थी वो 3 लघु कथाएं जो मैंने आपको सुनाई। बाकी आप इसके अलावा कुछ और जानते हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मेरे साथ साथ बाकी लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो सके। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जैसे कि आपसे शुरू में विनती की थी, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।